अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। बजट के फ़ौरन बाद पेश खिदमत है आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की तकरीर सुनी और उनके पुश्त पर होने वाले दंगल का नज़ारा किया, और वो भी मुफ्त में बिला टिकट। जी जनाब, हम चूंकि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं इसलिए हमने बगैर टिकट के आपको आज दंगल दिखाया। नाजरीन, जो बजट पेश हुआ है उसमें बजट की बात तुम बाद में करना, पहले ये बताओ ये जो मंजर आज हमने असेंबली में देखा है किस कदर शर्मनाक, अफसोसनाक। कोई ऐसी बात नहीं, जापान की असेंबली में भी ऐसे होता है, कोरिया की असेंबली में भी ऐसे होता है, अपना हमारी असेंबली में भी ऐसे होता है। यार पहली बात है कि जो मुल्क तुमने गिनवाए इन असेंबलियों में नहीं होता, तरक्की पजीर मुल्कों की असेंबलियों में ऐसे मनाजर देखने में आया करते थे। अब मेरा ख्याल है कि तमाम दुनिया बहुत कुछ सीख चुकी है, अब ऐसे मनाजर बहुत कम देखने में आते हैं। और हमारे यहाँ भी हमारी तारीख उठा के देख लो, मुझे अपनी ज़िंदगी में तो याद है कि कई जितने मैंने बजट सुने, बजट इजलास देखे, कभी यानी तलख कलामी हो जाया करती थी, गुत्थम गुत्था भी हो जाया करते थे, लेकिन ये जो यानी घोंसों तक नौबत कभी नहीं आई। मैंने नहीं सुना था कभी कि घोंसे मुक्के इस अंदाज में चले हों जो मकरू मंजर आज हमने देखे हैं। सोनिया, जब आवाम के घोंसले जल जाएं तो फिर घोंसे ही चलते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे ये जो आज बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जोशे जज्बात से काम लिया है अरकान ने, एक तो उसका वही जो हम बार बार बात करते हैं कि जो हमारे अरकान टॉक शोज़ में या टीवी की स्क्रीन पर जो जोश का मुजाहरा करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने अपने जो कायदीन हैं उनको दिखाया जाए कि हम उनके लिए किस कदर शदीद जज्बात रखते हैं, किस कदर मोहब्बत रखते हैं। और दूसरा ये है कि अब इलेक्शन ईयर भी है, इंतखाबात का साल है, तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि वो जिस कदर जोशीलेपन का मुजाहरा कर सकते हैं एक बार कर गुजरे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो करिश्मा है ये इलेक्शन का है और कोई बात नहीं, यानी टिकटें पक्की करने का है एक बहाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ जुनैद कि ये बजट तुम जैसे चलाक लोगों को तो समझ आ गई होगी, जो अय्यी हयरात है मुआशरे में, वो तो जब अब सब्जी लेने जाएंगे, टमाटर टमूटर या करेले शरेले या जनरल स्टोर पे को आटा दाल चावल लेने जाएंगे, दुकानदार ही उनको बताएगा कि भाई जी आपके साथ बजट हो गया, आपके साथ हाथ हो गया। ये तो बजट हुआ ना, हाथ तो नहीं ना हुआ। यार वैसे सच्ची बात है, बजट हो गया ये बात भी पुरानी हो गई है। अब बजट आता है गुजर जाता है, अजीजियों को तो पता भी नहीं चलता कि क्या आया क्या चला गया, उन्हें ये बजट क्या दे गया, क्या उनसे ले गया, कभी एहसास होता है। बजट तो हर हफ्ते आता है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं। पिछले सालों का तुम बजट उठा के देख लो, उसके अहदाफ देख लो, उसमें जो हमने वादे किए होते हैं वो देख लो, कीमतों का तयन किया होता है वो देख लो, टैक्सेस देख लो, ड्यूटीज देख लो, पूरे साल बदलती रहती हैं। बजट कोई चीज़ों की कीमतें तयन करने के लिए नहीं दिया जाता। बजट होता है कि आमदन का और हमारे अखराजात का एक तखमीना होता है, इसको बजट कहते हैं। लेकिन वो भी उसमें तुम देख लो कि हर महीने तब्दीली की जाती है और उसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। वो वक्त गुजर गया जब बजट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता था। मुझे याद है कि अपनी साफ्ती ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जिस दिन बजट पेश होना होता था तो अखबारात में एक मेले का समा होता था, कई दिन से उसकी तैयारी होती थी और बाकायदा जो उस पर चाय खाना सब कुछ अखबारात के दफातर में चलता था। पूरी पूरी रात हम जागा करते थे, एक दिन पहले तैयारी होती थी उसकी। अब पता भी नहीं चलता बजट आता है। तैयारी तो अब भी होती है, ऐसे ना करो। अब सारी असेंबली के मेंबरान 2-3 हफ्ते पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो सैंड बैग निकाल के शुरू हो जाते हैं किस तरह जाके उधर परफॉर्म करना है बजट के अंदर। ये जो मीडिया वाले तुम लोग सहाफी हजरात वो भी तैयारी करते हैं, हेलमेट हुलमेट खरीदते हैं, अपने कैमरों के ऊपर चढ़ाने के लिए लोहे के खोखे खरीदते हैं। तैयारी तो अब भी होती है, ऐसे ना कर। कौन सी तैयारी? पहले हुआ करता था कि अखबारात की अशात बजट से अगले रोज दुगनी हो जाया करती थी। स्टॉक एक्सचेंज में बजट से पहले भी और बजट के बाद भी
ایک میلے کا سما ہوتا تھا, اتنی ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی, اب پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو سر یہ ساری دنیا میں بجٹ اسی طرح میننگ لیس ہی ایکسرسائز ہوتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں, پوری دنیا میں اس پر اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. جو آپ جیسے انسان گھر کا بجٹ بناتا ہے, جو ایک کفایت شار بیوی ہوتی ہے یا جو سمجھ بوجھ رکھنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں, وہ اپنے آمدن کا اور اخراجات کا حساب کتاب رکھتے ہیں, اس کو ایکسیڈ نہیں ہونے دیتے. ہمارے یہاں تو جو یا تو میں بھول گیا, پچھلے سال یہی عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے نا جنہوں نے بجٹ پیش کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی ہماری جو شرح نمو کا جو ہدف رکھا تھا وہ 4.3 رکھا تھا. ہوئی کتنی؟ 3.7 بھی نہیں ہوئی اس پورے سال میں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, جو خسارہ ہے, اس کا ٹارگٹ میکسیمم انہوں نے رکھا تھا 4.4 غالباً, اور ہوا کتنا؟ 6.6 سے بھی ایکسیڈ کر گیا. پھر یار یہ تھوڑا گھاٹا وعدہ ہے زمین آسمان کا. یہی عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے جنہوں نے پچھلے سال پورے تمطراق کے ساتھ فرمایا تھا کہ جناب 18 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 28 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم 7 لاکھ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. ہوا کیا؟ 1 لاکھ کی فگر بھی یہ حاصل نہیں کر سکے. جی ہائے 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 ہائے. نہیں ویسے یہ جو اسمبلی میں آج دھینگا مشتی ہوئی ہے, کسوندمو کی ہوئی ہے, اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہ ملک کا بجٹ بھی ایسے ہی بنتا ہے جیسے گھر کا بجٹ بنتا ہے, تو اس میں دھینگا مشتی تو ہو ہی جاتی ہے. کیا مطلب دھینگا مشتی ہو جاتی ہے؟ تمہیں سارا پتہ ہے کون سی دھینگا مشتی ہوتی ہے. بلکہ گھر کے بجٹ بنانے میں دھینگا کم ہی ہوتا ہے, مشتی زیادہ ہوتی ہے. ناظرین بجٹ پر گفتگو جاری ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.